त्यागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारे महापुरुष कहते हैं, गुणों की पूजा सर्वत्र होती है। गुणवान सभी जगह पूजा जाता है। जैसे दूज का चांद सभी चाहते हैं, दूज के चांद की सभी पूजा करते हैं। इसी तरह से महान जीवन की शुरुआत भी छोटे से गुण से ही होती है। एक दिन वो छोटा सा गुण ही बहुत बड़ा बन जाता है। बहुत बड़ा महल होता है ना, उस बहुत बड़े महल का दरवाजा छोटा ही होता है। महल इतना बड़ा होता है और दरवाजा महल के जितना नहीं होता है। इसी तरह से इंसान इतना बड़ा होता है, उसके गुण भी धीरे 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 छोटे 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 आते हैं उसकी ज़िंदगी में और एक दिन बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेते हैं। तो सज्जन लोग चाहे कहीं पर भी हों, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान, उनका सम्मान होता है। जैसे फूल में खुशबू है, सब तरफ फैलती है। जैसे केवड़े के पुष्प की सुगंध को पाकर के भंवरे अपने आप उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं, इसी तरह से जो गुणवान होता है उसके आसपास सभी लोग आकर के मंडराने लगते हैं। सब उससे प्यार करते हैं, सब उसे दिल से समझते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो किसी भी गुणवान को देख कर के कभी ये मत सोचना कि उसको इतना प्यार क्यों मिल रहा है। किसी की काबिलियत को देख कर के जलना मत, आप अपना पुण्य घटाओगे। अगर किसी की काबिलियत को देख कर के जलोगे तो खुद का पुण्य घटेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी की काबिलियत को देख कर के जलना मत, अपना पुण्य घटाना मत। किसी की काबिलियत को देखकर, किसी के गुणों को देखकर उसकी सराहना करना, तो वो सद्गुण भी आपके अंदर आ जाएगा। बादशाह अकबर और बिरबल का एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ जिससे आपको समझ आएगा। बादशाह अकबर के दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान और गुणवान अनेक मंत्री थे। उसमें बिरबल का नाम बहुत ऊंचे शिखर पे आता था, वो सबसे मशहूर था। तो एक दिन बादशाह को वो सभी जो भी उनके मंत्रीगण थे, जो भी उनकी टीम थी, सबने उनसे शिकायत की। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान तो हम भी बहुत हैं, लेकिन आप बिरबल को ही सिर पे क्यों चढ़ा के रखते हो? ऐसा क्या है बिरबल में जो सारी दुनिया में आपने बिरबल को फेमस कर दिया है? अकबर और बिरबल की जोड़ी बहुत फेमस है, दुनिया बहुत मानती है। वो खास उनका मंत्री, उन्होंने कहा कि देखो, उसके भीतर में बहुत सद्गुण है। जितने भी ये दरबारी हैं या सभागण हैं, उन्हें ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोला कि ईर्ष्या नहीं, सत्य है ये कि आप उसी को ज़्यादा पूछते हो, उसी को ज़्यादा रखते हो, उसी को ज़्यादा ध्यान देते हो। कितना भयानक ईर्ष्या का ये दुर्गुण है कि इंसान दूसरे को जला पाए नहीं जला पाए, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति खुद को प्रतिपल जला रहा होता है, खुद को हर पल हर क्षण जला रहा होता है। इतना जलता है ईर्ष्यालु, इतना जलता है कि उसकी जलन की चिंगारियां भी बाहर आने लग जाती है। पहले तो अंदर अंदर जलता है, और बाद में उसकी चिंगारियां बाहर आने शुरू हो जाती हैं। चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परेशानियां उसके अकबर को शिकायतें करने लगे सभी दरबारी, सभी मंत्रीगण। तो अकबर ने कहा, भाई वो बहुत समझदार है, वो मेरे सारे प्रश्नों का हल करता है, हर समस्या का समाधान करता है, मैं इसलिए उसका नाम लेता हूँ।
तुम मेरे सारे प्रश्नों का हल कर दो, मेरी समस्याओं का समाधान कर दो, तुम्हारा नाम लूंगा, इसमें क्या बात है, मेरे मन में कोई भेदभाव थोड़ी है। तो उन्होंने कहा, हाँ जहाँपना, हम भी इतने काबिल हैं कि हम आपके सारे प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। हम कोई मूर्ख थोड़ी है, हमारे अंदर भी विद्वत्ता है, हम भी विद्वान हैं। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, सारे दरबारियों से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछता हूँ, तुम प्रश्न का समाधान दो। अकबर बोलते हैं, 2 अबके लेकर आओ, 2 तबके लेकर आओ, 2 अबके लेकर आओ, 2 तबके लेकर के आओ, और 2 ऐसे लाओ जो ना अबके हैं ना तबके हैं। 2 ऐसे लाओ जो ना अबके हैं ना तबके हैं। अब ऐसा अटपटा सवाल अकबर ने किया, और बिरबल को ये बात नहीं पता है कि मेरे पीछे मेरी चीज़ें, मेरी बातें हो रही हैं, निंदा हो रही है, कुछ नहीं पता है। अकबर ने सवाल दे दिया। सारे राज दरबारी, सारे मंत्रीगण, सब विद्वान लोग कहने लगे कि लगता है अकबर ने आज भांग पी ली है। अरे ये कोई प्रश्न है और इसका क्या समाधान लेकर के आए? पहले तो सबके सब सक पकाए। बोला कि क्या बोला आपने, समझा नहीं, आप प्रश्न को दोहरा दीजिए। फिर बादशाह सलामत ने प्रश्न को दोहराया कि भी 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ, 2 ऐसे लाओ जो ना अबके हैं ना तबके। असमंजस में है। बोला फिर बताओ, और फिर बताया गया। अरे तुम प्रश्न एक बार नहीं, तुम 4 बार पूछ लो। बादशाह बताते गए, अकबर बताते गए, वो सुनते गए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इतने में बिरबल ने राज दरबार में एंट्री की। उन्होंने देखा कि कुछ खुसफुस चल रही है। बोला क्या हुआ अकबर, क्या हुआ बादशाह सलामत, कुछ हुक्म? बोला कुछ नहीं अकबर, इनसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। इन्होंने कहा कि तुम सिर्फ बिरबल से ही प्रश्न करते हो, ये लोग तुमसे बड़ी ईर्ष्या कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार बिरबल तुम्हारे प्रश्नों का समाधान दे सकता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारी विद्वत्ता की तारीफ होगी, मुझे क्या है, मेरे लिए तो दोनों आंखें बराबर है। जो गुणवान होता है वो प्रिय लगता है। तुम गुणवान बन जाओ, तुम्हें भी दुनिया प्यार करेगी। ईर्ष्या क्यों करते हो? जलो मत, रीस करो, टांग मत खींचो, हाथ पकड़ के बराबर में चलने की कोशिश करो। तो बोला ये प्रश्न का समाधान नहीं दे पा रहे हैं। बोला बोलो, समझ आया कि नहीं आया? बोला नहीं समझ आया। बोला बिरबल ये प्रश्न है, जाओ। फिर दोहराया उन्होंने। बिरबल ने झुक कर के फौरन कहा, जहाँपना ये बहुत साधारण सा प्रश्न है और इसका समाधान भी बड़ा साधारण है। मैं बहुत जल्दी कल आपसे मिलूंगा और इस प्रश्न का समाधान दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल बिरबल यमुना के तट पे गए। वहाँ पर उन्होंने उस यमुना किनारे 2 सेठ को घूमते हुए देखा। उनको बोला चलो भाई सेठ, तुम्हें राजा ने याद किया है। फिर थोड़ी दूर पे उन्होंने 2 संतों को देखा जो धुनी मुनी लगा कर के आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उन्होंने उनको बुलाया कि चलो भाई राजा ने तुम्हें याद किया है। अब राजा ने याद किया और कोई नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। चल पड़े वो भी। इधर ट्रेन की रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन की पटरी पर 2 भिखारी बैठे और बोला कि चलो राजा ने तुम्हें याद किया है। अब इस तरह से 6 व्यक्तियों को लेकर के बिरबल राज दरबार में हाजिर हो गया। आज दरबार खचाखच भरा है। देखते हैं कि कौन जीतता है, क्या प्रश्न का समाधान देंगे। तो एकदम से बादशाह ने देखा 6 व्यक्ति और उत्सुकतावश पूछ लिया, क्यों बिरबल, हमारे प्रश्न का उत्तर लेकर आए हो? बिरबल ने कहा, जी मालिक, आपके प्रश्न का उत्तर मैं साथ में लाया हूँ।
दरबारियों ने बिरबल को आने के बाद घूर घूर के देखना शुरू कर दिया और देखा 6 व्यक्तियों को। ये क्या, बड़ा आश्चर्यजनक सारी बात हो गई, बड़ा अलग लग रहा है दरबारियों को, उन मंत्रियों को, उन विद्वानों को। तो राजा के प्रश्न का जो उत्तर है उसको समाधान दीजिए बिरबल। माजरा नहीं समझ रहा है, तनिक माजरा समझा दीजिए। तो बिरबल ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जहाँपना, आपने कहा था कि 2 अबके लाओ, तो सुनो, ये 2 सेठ हैं, ये सेठ अबके हैं। पूर्व जन्म में इन्होंने बड़ा पुण्य कमाया था, जो आज अब इनके पास सब कुछ है, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ अबके हैं, इनका भविष्य कुछ भी नहीं है, इनका जीवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौज मस्ती में, भोगों में, ऐशो आराम में अपना पूरा जीवन गुजार दिया है। ये सिर्फ अबके हैं। सामने दान पुण्य पूरे जन्म में किया, आज बैठे खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। ये सिर्फ अबके हैं, इनका कुछ नहीं होगा। और बोला कि ये 2 सन्यासी है ना, ये तबके हैं, ये आज बहुत तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट तप जप साधना में अपना मन को लगाया हुआ है। ये लोग, ये सन्यासी, इनका तब सुधर जाएगा, इनका कल सुधर जाएगा। ये तबके हैं, इतना कष्ट ये अब सहन कर रहे हैं, इतनी साधना ये अब कर रहे हैं, इतनी आराधना ये अब कर रहे हैं, इतना जप तप साधना कर रहे हैं। ये क्या है, ये तबके हैं। ये और सुनो राजन, ये 2 भिक्षु जो है ना, ये तबके हैं, ये 2 सेठ अबके हैं, और ये जो याचक है ना, ये जो भिखारी है ना, ये अबके हैं ना ये तबके हैं। इन्होंने ना पूर्व जन्म में धर्म पुण्य किया, आज भी भीख मांग रहे हैं, ना अब कुछ कर रहे हैं कि कुछ कमा ले, कुछ कर ले, आज भी। तो आगे इनका कुछ नहीं है, ना अबके ना तबके, इनका तो पूरा जीवन ही बेकार है। ये तो पूरा जीवन ऐसे ही नशे में पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कभी दर दर पे ठोकरे खाते रहते हैं, कभी रात को ट्रेन के पास सो जाते हैं, कभी कुछ। उनका जीवन देखा मैंने तो मैंने समझा, तो एकदम से इनके लिए ना आज सुख है ना भविष्य में सुख है। तो ये सुनकर के सारे राज दरबारी, सारे मंत्री, सारे विद्वान लोग एकदम से हैरान हो गए। बादशाह तो खुश हो गया, और बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों को कहा कि देखिए, किसी की विशेषता को देख करके खुश होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या करनी चाहिए। गुण से गुण मिले। जब गुण किसी के भीतर में होता है तो अनायास ही किसी पे प्यार आ जाता है, अनायास ही उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, अचानक ही उसकी दुनिया दीवानी हो जाती है। तो किसी के गुणों को देख करके ईर्ष्या मत करो। ये उदाहरण बहुत सुंदर है, आपको समझ आया होगा कि, और बहुत कुछ रहस्य समझ आए होंगे इसमें कि हमें कब का बनना है, अब का तब का, या ना अब का ना तब का। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। हमें अब का भी बनना है और हमें तब का भी बनना है। हम आज भी सुख में हैं और कल भी सुख में रहें। कुछ ऐसे काम करने हैं, पुण्य की जड़ हमेशा हरी होती है। कुछ अच्छे कार्य करने हैं, कुछ सद कार्य करने हैं, ताकि ज़िंदगी का पूरी तरह से रूपांतरण हो जाए। हम अब के हैं या तब के हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें क्या बनना है। तो आपने मुझे सुना, मैं आपके भीतर बैठे परमात्म तत्व को नमन करते हुए आप सभी के आभारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति।